अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है मेरा नाम खुरम सिद्दीकी है और मेरा ताल्लुक रहीम प्रॉपर्टी की तरफ से है। आज हम डिफरेंट बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, जो एक मेजर प्रॉब्लम भी है, हमारी मार्केट की प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर की प्रॉब्लम है, डीलर की प्रॉब्लम है, ठीक है। और ज़्यादातर हमारा इन्वेस्टर डिस्टर्ब हो रहा है या जॉब पर्सन लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, या वो लोग जो एक छोटी अपनी इनकम कतरा कतरा करके एक अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं या अपनी रियल एस्टेट बनाना चाह रहे हैं, या किसी के पास जो थोड़े से पैसे पड़े होते हैं, वो उन लोगों की सबकी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये आ रही है अक्सर के लोगों से। मैंने सुना अभी रिसेंटली मैं एक दो लोगों में बैठा हुआ था, या मैं कुछ मेजोरिटी में बैठा हुआ था, मेजोरिटी से मेरी बात हो रही थी। मेजोरिटी कहती है ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। कुछ इन्वेस्टर्स रात की बात कर रहा हूँ, या मैं आपसे बात करूँ तो एंड यूजर क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ कि यार ये भी सोसाइटी होगी। अब देखिए, नॉर्मली ऑलमोस्ट मैं बात करूँ तो आपसे 15 सोसाइटीज़ हैं। नंबर 1 लॉर्ड स्मार्ट सिटी, नंबर 2 अल्नूर ऑर्चर्ड। अल्नूर ऑर्चर्ड के अंदर 2 ब्लॉक हैं, 3 वेस्ट मरीना, स्पोर्ट मरीना, अब नई डील निकली है मरीना स्पोर्ट रेजिडेंशिया। फिर उसके बाद मैं बात करूँ उसी रोड पे इकबाल गार्डन। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप डायमंड रोड के ऊपर। डायमंड रोड पे आपको किंगस्टोन मिलती है, फिर किंगस्टोन का ओवरसीज ए ब्लॉक मिलता है। फिर उसके बाद आपको ड्रीम हाउसिंग मिलती है। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए तो आपको इत्तेहाद टाउन मिलता है, लिबर्टी लैंड मिलता है, फिर इत्तेहाद टाउन फेज 2 मिलता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम आपसे आगे चलें, हम कहते हैं फिरोजपुर रोड पे आपको सेंट्रल पार्क मिलेगा, आपको सफारी गार्डन मिलता है। आप देखें इतनी चीजें कैसे प्रॉफिट में जा सकती हैं? पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड है, हर चीज के लिए टाइम रिक्वायर्ड है। अगर मैं ज्यादा नहीं तो बात करूँ तो 2020-22 में ही मेरे ख्याल से जो है ये 20 से 22 का जो टर्न्योर निकला, इसमें ज्यादातर सोसाइटीज आई हैं, तो ऑलमोस्ट कोई 15 सोसाइटीज बनती हैं। अब 15 सोसाइटीज में क्या करें, डीलर ज्यादा से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लाइंट को थोड़ा सा गाइड करें, क्लाइंट को समझाएं, क्लाइंट को बताएं। अगर क्लाइंट उस चीज पे एग्री होता है देन उसकी इन्वेस्टमेंट कराएं। अदरवाइज कोई कहता है यार मैंने अपनी बेटी के पैसे रखे हुए हैं, 10 लाख रुपए जुड़े उसकी शादी के लिए, तो आप मुझे बताएं मैं कौन सी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं और ये कल को पैसे डबल हो जाए। ये डबल ना हो तो एटलीस्ट कोई इसमें कोई 5 लाख रुपए ऐड हो जाए। अब हम आगे चलते हैं इसकी तरफ। देखिए, आप मुझे कोई भी डीलर बताए सिवाय लाहौर स्मार्ट सिटी के अलावा, अभी राइट नाउ बात करो तो सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी है जो प्रॉफिट में चल रही है। उसके अलावा हर चीज अभी थोड़ा लॉसेस में जा रही है। लॉसेस में क्या जा रही है? आप क्लाइंट को थोड़ा सा गाइड करें कि सर अभी आपने इन्वेस्टमेंट की है, ये तकरीबन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रॉफिट में आएगी और इसको एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। हम क्या करते हैं, या डीलर्स आके क्या करते हैं, कहते हैं सर 4 लाख रुपए पड़ा है, ऐसा करें ये वाली फाइल ले लें आप, ये थोड़े से टाइम पीरियड के बाद ऊपर जाएगी, उसके बाद आपको जो है प्रॉफिट हो जाएगा, आप 4 लाख के साथ 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए कमा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं सब क्लाइंटों की रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब चीजें फजूल हैं, फेक हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी पिंड ऑफ बाइट के लिए, एक छोटी सी इनकम के लिए इस तरह हुआ जा रहा है। लेकिन इसको वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि यार किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन लोग हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि टाइम पीरियड बहुत वैल्यू रखता है सोसाइटीज के अंदर। फाइल्स में ऑन ग्राउंड एक अलग चीज है, फाइल एक अलग चीज है। फाइल की बाइंग के लिए आप स्पेशल मिनिमम 5 ईयर्स का प्लान रखें। 5 ईयर्स से पहले कुछ नहीं है। अगर आप सोचते हैं मैं ओपन फाइल ले लूंगा और ओपन फाइल करके रख लूंगा अपने पास, तो आप 2 फाइल उठा सकते हैं, आप 5 फाइल उठा सकते हैं, आप 10 फाइल्स उठा सकते हैं, बस 100 फाइल्स उठा लेंगे। पीछे हजारों में फाइल्स पड़ी है। सोसाइटी अपनी फाइल बेचेगी, डीलर अपनी फाइल बेचेगा, आपकी फाइल नहीं पहले बेचेगा। और अगर आपको 2-4 फाइलें दिला देगा, वो कहेगा ठीक है बेचें खुद ही। तो लॉजिक समझें। लॉजिक के कहने का मकसद भी है कि आप 2-4 फाइल्स को ओपनली बाइंग कर लेते हैं, उसके बाद आप कहते हैं मेरी फाइल सेल कर दो, मेरी फाइल सेल कर दो। तो ऐसा कुछ नहीं है। कमर्शियल एक अलग सेंस है, रेजिडेंशियल में इस टाइम रिहायशी प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ कि रिहायशी प्लॉट में किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और डीलर से भी कहूँगा एटलीस्ट लोगों को सच बोल के इन्वेस्टमेंट किया करें। और जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक बंदा आता है, उससे पहले पूछे कि सर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, उसके बाद आपका टाइम पीरियड क्या, आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और आप इसका रिटर्न कब तक चाहते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है कि आज आप बाय करें और आपको आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ बाद जो वो पैसे डबल कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं होता बॉस। 6 महीने तक तो सोसाइटी बिकती रहती है। 6 महीने के बाद जाके वो कोई सोसाइटी की अपनी पैकिंग हो रही होती है, ब्लॉक जब बिक जाता है उसके बाद वो एक नई डील निकालता है, फिर वो बिकना शुरू हो जाती है। तो पुरानी डील कैसे प्लस में जाएगी? नहीं जाएगी। ये सब चीजें फेक है। ये हम लोगों की सिर्फ थिंकिंग है, ये हम लोग सिर्फ सोचते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ज्यादा बिजनेस को लिया जाता है लेट सी में। लेट सी देखी जाएगी, कोई बात नहीं, बाय कर लेते हैं। जैसे हम कोई गुनाह कर लें तो हम कह लेते हैं कोई बात नहीं यार देखी जाएगी, अल्लाह ताला तो रहीम है ना, माफ करने वाला है बेशक।
तो इसी तरह जब हम गुनाह करते हैं हम कहते हैं लेट्स सी देखी जाएगी। तो आप देखें जहां जहां हम जिंदगी में लेट्स सी एक वर्ड यूज कर लें, ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली अपनी लाइफ का, तकरीबन कोई 10 साल हो गए मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में, जहां जहां मैंने जिंदगी में वर्ड यूज किया है लेट्स सी, एटलीस्ट वो चाहे मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन क्यों ना हो, क्या ये 5 साल से पेपरों में नहीं आया, इसने अब क्या आना है, वो छठे साल हमारी लाइफ में आ जाता है। तो काइंडली लेट्स सी वर्ड कुछ नहीं होता है, हर जगह में यस या नो होता है, लेट्स इज नथिंग। तो लेट्स सी का वर्ड करके आप इन्वेस्टमेंट ना किया करें, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बाउंड हो जाती है, फिर आप इमरजेंसी सेलर हो जाते हैं। इमरजेंसी सेलर में आपकी इमरजेंसी का आपकी मजबूरी का कोई फायदा उठाए, तो आप खुद मजबूर होते हैं तो अगला बंदा आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है। जब आप मजबूर नहीं होंगे तो आपकी मजबूरी का भी कोई फायदा नहीं उठाएगा। और साथ साथ आप प्लीज मजबूर ना बने, मैं आपसे बार बार कहूंगा मजबूर ना बने। आप पहले प्लान कर लें कि मैं जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस पर्पस के लिए कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली भी एक इन्वेस्टमेंट करवाई है, तो उनकी भी जो बेटी की एज है आई थिंक कोई 3 साल है। उनसे मैंने पूछा कि आपको मुझे बताएं आपने इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आपकी बेटी तो भी बहुत छोटी है, तो कहते क्या करूँ फिर इन्वेस्टमेंट, में चाह रहा हूँ कि मैं थोड़े थोड़े करके इसके लिए पैसे इकट्ठे कर लूँ। मैंने कहा एटलीस्ट मिनिमम 10 ईयर्स का प्लान है, अगर आप 10 साल वेट कर सकते हैं तो 10 साल बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा मैं कभी भी नहीं आपको कहूँगा कि आज आप चीज़ बाय कर लें, आपको साल बाद 1.5 साल बाद पैसे मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है एक फाइल है, फाइल ने पहले बैलेट होना है, बैलेट के बाद उस पर कंस्ट्रक्शन होनी है, कंस्ट्रक्शन के बाद उसने प्लॉट बनना है, प्लॉट के बाद वहाँ पे आबादी ने आना है, आबादी आएगी 25% आबादी आएगी, वहाँ पे फिर गैस आएगी। तो जहाँ पे ये एक लंबा प्रोसीजर है, फिर उसमें गवर्नमेंट भी है, फिर उसके अंदर आपके क्या कह लें जो है छुट्टियाँ भी हैं, फिर उसमें आपके जो है सर्दियाँ गर्मियाँ भी हैं, बरसात भी है। ये सारा एक टेन्योर से गुजर के उस चीज़ ने ग्रो अप होना है। तो उसकी ग्रो अप होने में इतना टाइम लग जाता है किसी भी एरिया को डेवलप होने में, क्योंकि अभी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो ऐसी जगह पे आबाद हो रही हैं। जिया बगा रोड टोटली अभी डेड पड़ा हुआ है, आबादी नहीं है, ज़्यादातर आबादी नहीं है, टोटली तो नहीं कहूँगा, काफ़ी हद तक कोई सकते 75% जो है फ्री पड़ा हुआ है। शरकपुर रोड, अलनूर ऑर्चर्ड बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है, अभी उनके बी ब्लॉक में भी इतनी आबादी नहीं है। सोसाइटी अच्छी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। मैं इस टाइम किसी सोसाइटी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को रियलिटी दिखा रहा हूँ कि किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एटलीस्ट 5 से 10 ईयर्स का प्लान रखा करें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नंबर 3, आप लॉर्ड स्मार्ट सिटी देखें, काला शाख आपको इंटरचेंज पे है, प्रॉफिट में है, सिर्फ इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। जब आप एंड यूजर की बात करें तो कम से कम उसको 10 साल लग जाएंगे बात होते हुए, 10 साल चाहिए उस एरिया को बात होने के लिए, उससे पहले नहीं। कितने घर बन जाएंगे, 9, 10, 11, 15, 20, 50, 100 घरों से बात ही नहीं होती है, 100 घरों से लोग डेवलप नहीं होते हैं। हमारे यहाँ तो स्कूल भी तब आते हैं जब स्कूल को पता हो कि मेरे स्कूल जो है स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे आ जाएंगे काफ़ी, फिर स्कूल खुलता है उस एरिया में। आपके सराउंडिंग में कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ें होंगी जो आपने अपनी लाइफ में देखी होंगी, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने अपनी लाइफ में देखी होंगी कि एक टाइम पीरियड लगता है। आप अपने 25 साल देख लें, 25 अभी आप जहाँ रहते हैं आज से 20 से 25 साल पहले चले जाएं, तब वो क्या था और आज क्या है, आपको कंपैरिजन खुद ब खुद हो जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट्स का कि हमें इन्वेस्टमेंट्स क्या करनी चाहिए। बाकी रहा ऑन ग्राउंड एक कैश होता है, ऑन ग्राउंड लाइक अ चेक होता है। ऑन ग्राउंड आपके पास चीज़ मौजूद है, जैसे DHA है, एक ब्रांड है, उसमें आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग DHA में नहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते, क्योंकि DHA एक लग्जरी प्रोडक्ट है, महंगी प्रोडक्ट है, आप छोटी प्रोडक्ट में बाय कर लें, अपने सराउंडिंग में बाय कर लें। आपको पता हो यार कोई घर ले लें, छोटा मोटा घर लेके उसको किराए पे चढ़ा दें, वहां से इनकम गेन कर लें। ये जो शॉर्ट टर्म इनकम है ना, ऐसा कुछ नहीं है, और ना लाइफ में कोई शॉर्टकट था, ना है, ना होगा। लाइफ एक अपनी स्मूथ लाइफ है, इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है, शॉर्टकट ना कभी होते हैं, वो अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला अगर किसी को दे दे तो शॉर्टकट में दे दे, बाकी लेकिन 99% आपको मेहनत करके ही कमाना होता है, और मेहनत करने के साथ साथ आपको ये चीज़ें टाइम टेन्योर में चलती हैं। इसी तरह अगर आप देखें, मैं सोसाइटीज़ की बात करूँ, इकबाल गार्डन है, अल जलील डेवलपर वालों का है, उसके बाद जी अलबारी बना है अभी, किंग्स टाउन बना है अभी, ड्रीम हाउसिंग है, सफारी गार्डन है, जैतून लाइफस्टाइल है, जैतून ट्यूलिप है, गार्डन सिटी है, अल कबीर टाउन है, सिटी हाउसिंग आ गया, गुजर खान आ गया। अभी मैं कल सिटी हाउसिंग विजिट करके आया हूँ खारिया में, कुछ नहीं है सिवाय ऑफिस के अलावा अभी। तो एटलीस्ट 4 इयर्स कहीं नहीं जाते, क्योंकि वो जिस जगह पे है जहाँ पे उसको बनते बनते भी 4 साल लग जाएंगे। तो कोई शॉर्ट टर्म नहीं है बॉस कि 6 महीने बाद आपको प्रॉफिट हो जाएगा और 6 महीने बाद आप प्लस में चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 6 रखें, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बुरी नहीं। DHA की बात करें
तो उसमें घर बनाना हम कभी भी नहीं उसको कहेंगे आप प्रिज्म में ले लें, क्योंकि प्रिज्म में भी कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या करना है, अगर आपने अपने घर बनाना है तो आप 6 में लें, 7 में लें, 8 में लें, एयर रेवेन्यू में ले लें, 4 में ले लें, 5 में ले लें यहाँ पे। लेकिन जिन लोगों ने भी घर नहीं बनाना तो वो नॉन पोजेशन एरिया में चले जाते हैं। बहुत सी ऐसी ओवरसीज पार्टीज होती हैं जो कहते हैं हमने 4 साल बाद घर बनाना है, हमने 5 साल बाद घर बनाना है। तो 4-5 साल बाद जब घर बनाना तो आपको नॉन पोजेशन एक अच्छी मुनासिब प्राइस में मिल जाएगा, और जब तक पोजेशन आएगा वो एक अच्छी प्राइस में होगा। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इन चीज़ों को थोड़ा सा देखा जरा मैटर किया करें, ताकि आप कभी भी किसी गलत हाथों में इन्वेस्टमेंट ना करें, ताकि आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, आप अपने घर के बजट को डिस्टर्ब ना करें, आप अपनी पॉकेट को डिस्टर्ब ना करें, आप अपने सर्कल को डिस्टर्ब ना करें, और आपकी सबसे पहली बात है आपकी मजबूरी का कोई फ़ायदा ना उठाए। मैं कतई नहीं चाहूँगा कि किसी भी बंदे की कोई मजबूरी का फ़ायदा उठाए। तो आप लोग प्लीज़ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी मजबूरी का कोई फ़ायदा ना उठाए। प्लान करके हर चीज़ को प्री प्लान करें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, नई एडवाइस लेके, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके, नई चीज़ों में। बाकी थैंक यू।